बानी पीटीआई अडयाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल। बानी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल रवाना किया गया। शिफा अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जराये के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में बानी पीटीआई के इलाज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। डॉक्टर्स की टीम तिबी मुआयना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के लिए इलाज के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिल के खिलाफ दायर नजरसानी की दरख्वास्त बाज एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। मुल्क में सियासी हलचल, मिल मुलाकातों पर जोर। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुतहिदा अपोजिशन बनाने पर इतफाक, मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अपोजिशन कायदीन का बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। बानी की सेहत पर सियासत न करने पर जोर। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के रवैये की मजम्मत। पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इतफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पहली बैठक हुई है, मुतहिदा अपोजिशन बनेगी। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, उसे अपोजिशन में शामिल ना किया जाए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में फजल रहमान ने कहा, अदालत ने बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तमाशा उस वक्त लगेगा जब बानी कहेगा, मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया में दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। का अपोजिशन पर मुनहसर है, वो कब मेज़ पर आए। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशां है। वज़ीर पेट्रोलियम की कोशिशों के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। आम आदमी को रिलीफ पहुँचाने में सूबों ने भी साथ दिया। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, खुशाइंद करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, उम्मीद है ये ऑफर सिर्फ ज़ुबानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दामात भी किए जाएंगे। यह वक्त है मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का हल सियासी निकाला जाए। मिलकर मुल्क के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। चाहते हैं फोर्सेस मजबूत हों और मुल्क का दिफा मजबूत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के IGs और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। नेशनल फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसर राज से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए। इससे पहले वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट के मुसवदे की मंजूरी दी। मुसवदा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया। एक्ट का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे और हेडक्वार्टर्स के इंतजामी अमूर का तयन है। वफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की नशिस्त पर जाकर दुआ सलाम।
शहबाज शरीफ की ऐवान में बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा, कहा आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ, ताज़ियत के लिए आपके घर भी आऊँगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ, शेर रहमान, सलीम मांडवीवाला शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक मुशावरत, ऐवान का माहौल बेहतर रखने पर इतफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने अहम मामलात पर नज़रअंदाज करने का शिकवा कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा वादा खिलाफी जारी रही तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती वफ्द ने वाज़ेह किया आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दिए जाएँ तो तहकीकात कराने को तैयार हैं। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लिमानी अमूर पर राब्ते में रहने पर इतफाक। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार होंगे। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुशावरत के बाद एलामिया। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर जनवरी में इंतखाबात की तजवीज़ दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से उसूली इतफाक़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मरहलावार इंतखाबात का प्लान जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब कबीना कमेटी की तजवीज़ को सराहा, कहा बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराना लाजिम है। इजलास में वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की सरबराही में 4 रुकनी पंजाब कबीना कमेटी ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्काबंदियाँ होंगी। बल्दियाती कानून में तब्दीली की जा रही है। वज़ीर आज़म से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। असद हसन ने शामी सदर की वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की भरपूर हिमायत का यादा। कहा पाकिस्तान और शाम के तारीख़ी ताल्लुक़ात को अमली तावन में तब्दील करना होगा। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों में सियासी, दिफाई, तिजारती और तालीमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की सदर अहमद अल-शरा को पाकिस्तान के दौरे की दावत। शामी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन की मुलाकात। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इतफ़ाक़। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इसाक डार ने कहा शाम के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। फ़ोरम्स को फ़ाल करके दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को दोबारा आगे बढ़ाना चाहते हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन के आला सतह वफ़द के हमरा वज़ारत तिजारत आमद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकात। दोनों मुल्कों का तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। असद हसन की पाकिस्तान शाम मुश्तरका कारोबारी काउंसिल के क़याम की तजवीज़। भारत कलदम तंजीमों का सहूलतकार है और उनका मरकज़ अफ़गानिस्तान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहते हैं पाकिस्तान में हथियार बंद अलहदगी पसंद कुव्वतें कलदम TTP और BLA आपस में राब्ते में हैं। कौम परस्तों के हवाले से मेरा बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में मुझसे गलती हुई।
भारतीय हुक्काम ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं। वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए लगा अहाता भी तोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। भारतीय मीडिया की इस हवाले से रिपोर्टिंग हकायक के बरक्स है। भारतीय इकदाम के बाद अब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी इकदाम का इम्कान है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी सिक्योरिटी हिसार खत्म हो सकता है। भारत ने कतार लगाने वाली रेलिंग को यकतरफा इकदाम के तौर पर हटाया। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मसावात के उसूल पर मबनी हैं। इक्तसादी दबाव से ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का ऐलान। कहा, पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दाम का सामना होगा। चीन समेत तमाम ममालिक आबने हुर्मुज़ को दोबारा खुलता देखना चाहते हैं। मुआशी दबाव ईरान को माहदे की तरफ आने पर मजबूर करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तमीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा मईशत दबाव में रखनी है या मगरब से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। ईरान के लिए अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त ख़त्म हो गया। आबने हुर्मुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। आबने हुर्मुज़ से ईरान की इजारादारी ख़त्म कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची कहते हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान अमरीका को मज़ीद शिकस्त देगा। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी, आलमी मईशत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग अमरीका की नाकाम पॉलिसीज़ का तसलसल है। अमरीकी मुआशी इक़दाम से ईरानी अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात बढ़ेंगे। ईरान पर मुआशी दबाव अमरीकी अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक हिजबुल्लाह ईरानी अल-कुद्स फोर्स के तहत कार्रवाइयाँ करती है। हिजबुल्लाह के माली नेटवर्क से वाबस्ता 10 अफराद पर भी पाबंदियाँ आयद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इक़दाम ईरान पर नई पाबंदियों का हिस्सा नहीं। रूस का ईरान में जौहरी मंसूबे जारी रखने का ऐलान। रूस की सरकारी जौहरी तवानाई कॉरपोरेशन रूस एटम के सरबराह एलेक्सी लेखाचेफ का बयान। कहा, पाबंदियों के बावजूद ईरान में काम जारी रखेंगे। ईरान, मिस्र और हंगरी में मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। रूस का बुशहर में मज़ीद 2 जौहरी तवानाई यूनिट्स तामीर करने का आज़म।